नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बटन है सब टोटल। सब टोटल बटन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद हमने देखा, ये एक्सेल में हमने पहले से आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही एक डिटेल क्रिएट कर रखी है। इस डिटेल को आप देखिए, इसमें डेली सेल्स रिपोर्ट है, यानी कि एक शॉप पर कोई सेल्स होती है तो वो अपना हैंड टू हैंड लिखता चला जाता है कि अभी माउस बिका इतने रुपए का, फिर कीबोर्ड बिक गया, उसके बाद फिर मॉनिटर बिक गया, फिर चिप बिक गई, फिर माउस बिका, फिर कीबोर्ड बिक गया। फिर जब जैसे जैसे कस्टमर आता गया वैसे वैसे वो लिखता चला गया, सेल होती गई और लिखता चला गया। अब दुकान जब शॉप बंद करने का समय होता है तो वो लास्ट में ये देखना चाहता है कि उसका कितना टोटल की सेल हुई, टोटल सेल आज की डेली की कितनी हुई। उसके लिए वो क्या करता है, वो नॉर्मली हम और आप ये करेंगे एक्सेल के अंदर कि यहाँ पर जाएंगे और ऑटो सम वाला बटन दबाएंगे। ऑटो सम बटन दबाते ही यहाँ पे आप देखेंगे 8000 रुपीज़ का इसकी आज की जो सेल है वो 8000 रुपीज़ है। लेकिन अब अगर ये देखना हो कि सिर्फ आज माउस से कितनी सेल हुई, आज माउस से कितने रुपए आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ़िल्टर लगाना होगा। फ़िल्टर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाने के लिए आपको पहले इसकी हेडिंग, हमें इसकी हेडिंग बनानी होगी आइटम और अमाउंट। इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर फ़िल्टर लगाने के लिए आपको आइटम और अमाउंट, यहाँ जाने के बाद आपको फ़िल्टर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आइटम पर यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल, ये जो सेलेक्ट ऑल दिखाई दे रहा है, यहाँ से केवल मैंने बात कर रहा था माउस की देखना चाहता हूँ सेल कितनी है, तो मैंने माउस पे क्लिक किया और ओके किया। तो आप देखोगे 3 माउस बिके हैं और 200 रुपये के। लेकिन आप एक बात गौर करिए कि यहाँ पर जो टोटल हमने वहाँ पर किया था, जब सारे आइटम हमें दिखाई दे रहे थे, तो टोटल में वहाँ पर जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ था उसके बावजूद भी यहाँ पर टोटल नहीं आ रहा, जबकि हमने वहाँ पर सम का फार्मूला लगाया था। तो ये एक प्रॉब्लम नॉर्मली देखी जाती है। अब हम ये जो शॉपकीपर है ये चाहते हैं कि इनका आइटम वाइज भी ये देख सकें और डिटेल में भी देख सकें, टोटल होके आता रहे, टोटल आइटम कितनी सेल हुई वो भी दिखता रहे। और अगर इंडिविजुअल किसी आइटम को देखना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल भी देख सकें, यहाँ टोटल आ सके उसका। इंडिविजुअल फ़िल्टर से तो देख सकते हैं, लेकिन टोटल भी साथ के साथ आ सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जो बटन यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा सब टोटल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सब टोटल नाम का फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिसका कि इस्तेमाल आज आप करना सीखेंगे। ये सबसे पहले क्या करना होगा, पहले यहाँ से फ़िल्टर हटाना होगा। पहले आपको सब टोटल लगाने के लिए आपको यहाँ से फ़िल्टर हटाना होगा। क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको डिलीट वाला इसको हटा दीजिए। अब जो टोटल आप करेंगे वो ऑटो सम से ना करके आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और एक फार्मूला है सब टोटल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या था, इसका टोटल करना था ना, तो ये 9 नंबर पे आपको सम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सम। आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, 9 आ जाएगा। इसके बाद कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद कहाँ से कहाँ तक का सम करना है ये बताना है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ किया और ओके बटन दबाया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 8000 जो अमाउंट दिखाई दे रही है वो टोटल के रूप में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वो हमें उस पर भी दिखाई देगी फ़िल्टर लगाने के बाद? तो देखते हैं, इसको फ़िल्टर लगा लेते हैं। यहीं पे सेलेक्ट किया, उसमें गए, फ़िल्टर पे क्लिक किया, यहाँ आइटम पे गए, यहाँ गया, चिप को कीबोर्ड को सेलेक्ट किया, ओके किया। अब आप देखिए आपको यहाँ पर 800 रुपये ये दिखा रहा है, यानी कि जो पहले अमाउंट टोटल होकर नहीं आ रही थी वो अब टोटल होकर आ रही है। ठीक है, अब आपका ये इस तरीके से सब टोटल का काम कंप्लीट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर 2 चीज़ देखना चाहता हूँ मैं एक साथ, चिप और माउस, वो दोनों देख सकते हैं हम। माउस और चिप, टोटल 1200 रुपये की सेल हुई। केवल मेरी जो सेल हुई वो मॉनिटर से कितनी हुई, तो 6000 रुपये की सेल हुई आज। मॉनिटर 6000 रुपये के बिके। कीबोर्ड कितने के बिके आज मेरे, तो 800 रुपये के कीबोर्ड बिके। इस प्रकार से आप इंडिविजुअल या
सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सभी का आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए, एक तो 3 चीज़ें आप यहाँ पे समझे। एक तो ऑटो सम करना, टोटल कैसे निकालते हैं। दूसरा आप समझे कि कैसे फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर लगाने का क्या तरीका होता है, और फ़िल्टर लगाने के बाद उस पर फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं, ये आप समझ गए। तीसरा आपने समझा कि कैसे सब टोटल लगाने की वजह से फ़िल्टर लगाने के बाद भी हमारे पास टोटल होकर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक चिप हटा देता हूँ और टोटल करके देखते हैं। तो 7400 रुपीज़ की आपकी टोटल सेल हुई है। तो इस प्रकार से हम सब टोटल को निकालना सीख गए हैं। इसके अलावा जो फ़िल्टर का जो बटन है, इसमें एक ऑप्शन और होता है। फ़िल्टर के ऑप्शन में यहाँ पर A to Z Z to है। अगर आपको अपने जो आइटम है वो A to Z के क्रम से देखने हैं तो आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हो। A to Z ओके कर दोगे तो C K M M M इस तरीके से आपके अल्फ़ाबेटिकली लग जाएगा। Z to कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, माउस M K C। इस प्रकार से आपको फ़िल्टरिंग करना भी आपकी समझ में आ गया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस पुरानी वाली पोजीशन पर ले आता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब टोटल वाला जो पूरा जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। CBSE में भी कई चैप्टरों में इसको दे रखा है, कई जगह पर इसका यूज़ किया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए। और अगर पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों।